हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बने हुए ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लिया जाता है उसके बारे में आपसे चर्चा विमर्श करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ में वो सब चीज़ें क्लियर की जाएगी जो बने हुए ब्लाउज से या पुराने ब्लाउज से आप अपना नया ब्लाउज बना सकते हैं। जैसे ये हमारा शॉर्ट ब्लाउज है, इससे हम आज लॉन्ग ब्लाउज बनाने वाले हैं। ये डीप नेक में ब्लाउज है, हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी लेंथ देखनी है। तो हमने ये फ्रंट पार्ट की लेंथ देखी है और इसमें जो इसका बेल्ट का भी आप इसका मार्किंग कर लीजिएगा। टोटल लेंथ हमारी इसकी है 15 इंच पे और बेल्ट के लिए जो इसमें मार्किंग किया हुआ है वो है 13 इंच पे। तो इस तरीके से आपको एक बार स्टेप रख लेनी है। और सबसे पहले आपको लेना है इसका टोटल लेंथ पे आपको कंप्लीट इसको तैयार करना है लगभग 24 इंच में। तो आप 25 से 26 इंच तक रखिएगा। ये हमने 6.5 इंच पे इसका आर्म होल लिया है। दूसरा हमें लेना है 15 इंच पे इसकी जो ब्लाउज़ की कटिंग है उसका मार्किंग करना है। तीसरा हमें जो मार्किंग करना है वो करना है इसका जो बेल्ट था वो 4 टक्स ब्लाउज़ में बना हो तो उसका बेल्ट का भी आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इस लाइन को सीधी कर दीजिएगा इस तरीके से। और नीचे हमारा जो इसकी जो लेंथ है वो हमने कंप्लीट लेंथ रखी है, लगभग 24 इंच हमें तैयार रखनी है। तो हमने फ्रंट पार्ट के लिए 26.5 के समथिंग इसको लेंथ में रखा है। तो इस तरह से फ्रंट ओपन है ये, तो आधे इंच की हमें साइड से स्ट्रेट लाइन देनी है। ये हुकाई के लिए है। और जो भी मेजरमेंट लेना होगा हमारा चेस्ट का, शोल्डर का, वो सब हमें इस लाइन को छोड़ते हुए लेना है। ये एक्स्ट्रा में है क्योंकि इसमें हुकाई के लिए हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है। अब हमें शोल्डर के लिए ये कॉलर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं हम, तो हमें 7 इंच पे मार्किंग करना है। और नीचे से हमें लगभग करना है 6 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ से लाइन को छोड़ते हुए और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से हमें मार्किंग कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्वे है तो आप फ्रेंच कर्वे से भी कर सकते हैं, हमने कोई इशू नहीं है। इसी तरह से हम इसको गोलाई दे देते हैं। दूसरा ये लगभग 1.25 इंच के समथिंग आपको इसमें 1.5 इंच तक भी आप इसकी रख सकते हैं गोलाई। दूसरी चीज़ आपको इसका जो टक्स पॉइंट है वो देख लीजिए हमें कितना रखना है। 40 चेस्ट में लगभग 10 इंच का हमें टक्स पॉइंट रखना है। ये हम प्रिंसेस कट की करने वाले हैं, कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती। और ये बना हुआ था हमारा 4 टक्स में, तो हमें इसी तरीके से आपको यहाँ से 10 इंच पे 4 इंच लेंथ विड्थ में इसको मार्किंग करना है। नीचे से हमें जो करना है वो 3.5 इंच पे मार्किंग करना है। और इसको भी हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है साइज। और ये इसको लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरीके से आपको इसको आर्म होल में मिला दीजिएगा। इसको थोड़ा अंदर की साइड से लेना है। अब नीचे से आप देख लीजिए ये लगभग 2.5 इंच, 2.25 इंच तक का आप इसका टक्स भरेंगे। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज और हेवी चेस्ट है, इस जैसे हमें आप यहाँ पे बड़ी टक्स ही भरनी है। इस तरह से 2 इंच में हमें लेंथ रखना है इसकी। और इस प्रकार से आपको इसकी शेप दे देनी है। थोड़ा अंदर की तरफ लेना है, ज़्यादा घुमाई नहीं करना है इसको। और अगर आपके पास अगर इस तरह से मार्किंग में हो भी जाता है तो आप जब कटिंग करें तब उसको अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ रखना है हमें। दूसरी चीज़ हमें टोटल लेंथ देखनी है कि टोटल लेंथ हमारी कितनी रखनी है। टोटल लेंथ हमें रखनी है लगभग 24 इंच तैयार। और ये आधे इंच को छोड़ते हुए हमें 10 इंच पे मार्किंग करना है। ये चेस्ट के लिए 2 इंच का हमें यहाँ रखना मार्जिन। और जो ये प्रिंसेस कट की जो बीच में कट होगा उसके लिए हमें लगभग आधे इंच एक्स्ट्रा लेनी है। इस तरीके से आप 1 इंच भी ले सकते हैं। और इसमें जो हमारा वेस्ट का जो मार्किंग करना है वो लगभग हमें 35 तक करना है, 37 तक करना है। तो आप इसको इस तरीके से पहले जो टक्स का हमने मार्किंग किया है उसको हमें छोड़ देना है। और जो बीच में से ये 3.5 इंच का हमें स्टार्ट से लेना है, उसके बाद 3.5 इंच को छोड़ते हुए आपको 9.25 इंच के लगभग मार्किंग करना है। ये जो बीच का जो टक्स का था 3.25 इंच का या 2.5 इंच का, जो भी ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपको
पीछे की साइड में 3.5 इंच जो हमारा फ्रंट में रह गया उसको छोड़ते हुए आगे मार्किंग करना है। और जो ये हमने ऊपर वेस्ट चेस्ट में जो मार्जिन लिया है उतना मार्जिन हमें इसमें भी ले लेना है। इस तरीके से गाइज आप इसको मार्किंग कर लेंगे और इसी प्रकार से आपको इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है और हमें यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच के समथिंग हमें अप करना होगा। इसको यहाँ से शेप बनानी होगी। इसको इस 3.5 इंच के मार्किंग से मिला देना है और इसको बीच वाले को पूरे को छोड़ते हुए आगे से भी हमें जो लाइन ली है उसको यहाँ से वेस्ट की तरफ से हमें लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है और इसी मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है इस तरह से, क्योंकि हमें जो ये एक्स्ट्रा लेनी होती है बैक पार्ट से 1 इंच उसको हमें वेस्ट की तरफ से कट कर देना होता है और हमारा जो प्रिंसेस कट का जो जॉइंट होता है वहाँ से हमें इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखना होता है। इस तरीके से हमने उसकी कटिंग कर ली। ये लगभग 26.5 इंच की समथिंग हमारी इसकी कटिंग करेंगे। लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं और कॉलर में बनाएं। गाइज ये किस प्रकार से बनाएगी आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छी भी बनेगी। नेक की विड्थ हमें लेनी है 2.5 इंच, आधे इंच को छोड़ते हुए। तो इस प्रकार से आपको 2.5 इंच में मार्किंग कर लेना है और लेंथ में हमें लगभग लेना है 6 इंच पे। इस पर तैयार रखना है इसको, क्योंकि हैवी चेस्ट के अकॉर्डिंग हम जो बना रहे हैं उस हिसाब से आपको इसको इसी प्रकार से मार्किंग कर लेना। कोई भी शेप आप दे सकते हैं, यहाँ जैसे पान नेक भी बना सकते हैं। हमें ये राउंड नेक में बनाना है, लेकिन इस प्रकार से आप पान नेक भी बना सकते हैं। अब हम कटिंग करेंगे तो इसकी राउंड नेक में ही करेंगे। इस प्रकार से गाइज आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो लास्ट एंड तक दीजिए, बिना स्किप किए देखिए। आप एंड में हमें लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। हमने जो प्रिंसेस कट की जो हैवी चेस्ट में जो कटिंग आपके साथ में शेयर की है वो कैसा लगा आपको। ये हमें कॉलर नेक में बना रहे हैं और कॉलर नेक में बहुत ही कम चांस होता है, जो बहुत ही मुश्किल से किसी का बैठता है। तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिटिंग के साथ में बैठेगा। ये 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग है तो आप में इतना ही जितना हमने ये मार्जिन वगैरह दिया है आप इसी हिसाब से अगर इसकी कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही फिटिंग के साथ में इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। सो गाइज इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इस प्रकार से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हम 4 टक्स ब्लाउज से मेजरमेंट लिए हैं और प्रिंसेस कट ब्लाउज की लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं विथ कॉलर में, हाफ कॉलर में है। तो इस तरह से पहले आप अगर पान नेक में बनाना चाहते तो इस टाइप से आप कटिंग करेंगे और अगर हमें इसको जैसे राउंड नेक में करना है तो अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा डाउन करते हुए इसको हमें राउंड नेक में बना लेना है। ये देखिए गाइस कटिंग हो चुकी है हमारी, इसकी फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आपको बैक पार्ट की भी कर लेनी है। बैक पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, ओनली उसका चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, विथ वेस्ट का लेना है एंड उसकी लंबाई लेनी है। उसके बाद में हमें शोल्डर वही 7 इंच रखना है और बैक नेक के लिए हमें आधा इंच का ही डाउन करना है, क्योंकि हम कॉलर में बना रहे हैं इसलिए हमें बैक में नेक नहीं बनाना है। इस प्रकार से इसको नीचे से भी हमें कट कर देना है। ये हम दोनों को जॉइंट करेंगे। ये फ्रंट ओपन है। ये देखिए गाइस हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। इसमें आपका मेजरमेंट देख लीजिए किस तरह से हमने लिया है। इसके टोटल लेंथ हमने बैक पार्ट के लिए लिए 24.5 इंच। इसको हमें 24 इंच में तैयार रखना है और फ्रंट ओपन के लिए हमने लगभग 26.5 लिया है, क्योंकि हमें उसकी बीच में से भी जॉइंट करना है। इस वक्त बाद में हम जो भी बचेगा एक्स्ट्रा होगा हम उसके बाद में कट कर लेंगे। 7 इंच का हमें इसी प्रकार से शोल्डर लेना है और वही 2.5 इंच की हमें यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है। आधा इंच का हमने शोल्डर स्लोप किया है, वो हमने मार्किंग
किया हुआ है आगे। इस तरह से आपको नेक की जो विड्थ, जो लेंथ में जो डाउन किया है वो हमने आधा इंच में किया है, और इस प्रकार से 6 इंच में हमें इसने आर्म लेनी, जो हमने फ्रंट में ली थी वही हमें बैक में लेनी है। ये वेस्ट के लिए हमें जो मार्किंग है वो 9.25 पे लिया है, प्लस 2 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पे हिप्स के अकॉर्डिंग इसकी जो वेस्ट ली है नीचे से, वो हमने लगभग 11.25 लिया है, क्योंकि ये हैवी लेडी के लिए बनाया जा रहा है। सो उसके लिए हमें इसको नीचे से हिप्स के अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट लेना है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। और अब हमें इसकी जो आर्म होल स्लीव्स जो कट करना है, उसके लिए हमें लॉन्ग स्लीव्स बनानी है। तो वो हम किस प्रकार से कटिंग करते हैं, स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने पहले भी वीडियो डाल रखा है कि हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे की जाती है, तो आप देख लीजिए। हम आपके साथ में इस लॉन्ग स्लीव्स को कैसे शेयर कर रहे हैं। ये जो हमारा स्लीव्स की हमें लेंथ ले लेनी है, टोटल लेंथ। उसके बाद में हमें बैक पार्ट को लेना है और ऊपर से आधा इंच हमें इस तरह से छोड़ देना है। हमें आधा इंच पे मार्किंग कर देना, क्योंकि ये हमारा स्टिच में जाएगा। उसके बाद में इसको आप इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए, इसको नापते हुए, इसको ये 8.5 इंच के समथिंग ये आ रहा है। और उसके बाद में जो आपका मार्जिन, तो इसको आप इस प्रकार से टोटल कर लेंगे इसको। और इसके बाद में इसको इस तरह से बराबर करेंगे पहले, और बंद भाग आप अपनी तरफ रखेंगे, खुला भाग आप बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से आपको सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेनी है, लेंथ कितनी रखनी है। हमें 20 इंच में इसको तैयार रखना है, और ये हमने 19 इंच इसकी कट की, क्योंकि आगे से हमें एक पट्टी लगानी है इसके ऊपर, और हमें यहाँ से 3 इंच में एक डाउन करना है इस प्रकार से। इस तरीके से आपको इसका, अब हमें क्या करना है, 8.5 इंच पे एक मार्किंग करना है। जो हमारा फिटिंग मार्किंग होगा वो हमें 8.5 इंच पे मार्किंग करना है। उसके बाद में जो हमारा चेस्ट का मार्जिन है वही हमें आगे रखना है। इसमें हमारे पास कपड़ा कम है, उसको जब हम कटिंग करेंगे उसके बाद में आगे इसमें थोड़ा अटैच कर लेंगे। और इस तरह से अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो गाइज आप लगभग 2 इंच का ऊपर से स्लोप पे रखेंगे। इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए आगे से हमें इसको इस तरह से गोलाई देनी है। ये देखिए गाइस, इस प्रकार से आपको इसको अब हाथ से गोलाई दे देनी है। उसके बाद में हमें जो फ्रंट के लिए गोलाई करनी है वो लगभग 1 इंच हमें डाउन करना है अंदर की तरफ से। ये हमने फ्रंट के लिए डाउन किया है, ये हमारी फ्रंट के लिए आर्म होल हो चुकी है, और ये हमारी हो गई बैक के लिए। तो इसको यहाँ से इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है इसकी जो मूरी होती है, जो बॉटम है, उसके लिए कितना तैयार रखना है। ये 4.5 इंच हमें 9 इंच में तैयार रखना है इसको। तो हमें लगभग ये इसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस प्रकार से इसको मार्किंग करते हुए इसको कट कर लेना। ये जो सेब पट्टी है वो ट्राउज़र पैंट की जो सेब पट्टी या आप आर्म होल की सेब पट्टी हो उससे भी आप इस तरह से गोलाई करेंगे इसकी जो, तो बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग के साथ में कटिंग होगी ये। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। इस प्रकार से गाइस आगे का जो 1 इंच हमने डाउन किया उसको 2 भाग उठाते हुए इसको फिर से कट कर लेना है। और ये 20 सेंटर से हमें इस प्रकार से इसको जो मार्किंग किया है उसको कट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा है उसको। इसको कट लगा लेना, ये फिटिंग मार्किंग है। और गाइस देखिए हमारा यहाँ से पूरा फिटिंग हो गया। ये आर्म होल देखिए कितनी बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग हुई है। और इस प्रकार से अगर आप कटिंग करेंगे आर्म होल की चेस्ट के अकॉर्डिंग तो आपका एकदम फिटिंग के साथ में ही आर्म होल ना छोटा पड़ेगा ना आपका ब्लाउज छोटा पड़ेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। ये हमारी है फ्रंट पार्ट की, और ये आर्म होल होगा हमारा बैक साइड का।
तो आप इस तरह से आप इसको मार्किंग भी कर सकते हैं किसी प्रकार। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और हम इस प्रकार से पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर चुके हैं। इसमें जो कॉलर लगने वाली है वो हम इसको अटैच करने के बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे। अभी हम कॉलर नहीं कट कर रहे हैं। अदरवाइज़ वैसे देखें तो इसको लगभग 12 इंच की कॉलर कट करनी होती है, लेकिन हम जैसे फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में ही आपके साथ में इसका कॉलर का नाप शेयर करेंगे। अभी हमें इसमें जो आपको लग रहा है कि गोलाई ज़्यादा है उसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए इस प्रकार से, ताकि हम जब इसको स्टिच करें तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं हो और यहाँ से कोई किसी प्रकार की बैंड नहीं हो। और जब आप इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे, देखिएगा ये बहुत ही शानदार ब्लाउज़ बनेगा। इसमें गले की भी जो आप शेप देख रहे हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ में, कितना राउंड नेक है ये। और ये हमारी कटोरी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार ब्लाउज़ की कटिंग हुई है। अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो स्टिच में करके आपके साथ में शेयर करेंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एंड प्लीज़ आप हमारे वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ और भी इस तरीके से ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेके पुराने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप नया ब्लाउज बना सकते हैं। 4 ब्लाउज से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं। डीप नेक ब्लाउज से आप कॉलर वाला ब्लाउज बना सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें शोल्ड में की गई है। आप इसी प्रकार से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और फिटिंग के साथ में ब्लाउज आपका रेडी होगा।